मैं आगे तकरीरों का सिलसिला शुरू करता हूँ। खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल वासे सलीमी साहेब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब अब्दुल वासे साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस अज़ीमुश्शान मौका पर मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। अल्लाह पाक इनकी काविशों को कबूल व मंजूर फरमाकर ज़रिया नजात बनाए। आईने पाकिस्तान 1973 में जब बना था तो वहाँ ये बात बिल्कुल वाज़े और साफ लिख दी गई थी, जो शख्स रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाएगा। आज इस महफिल का उन्वान सीरत खातमुन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ऐ अल्लाह हमें सच कहने की तौफीक अता फरमा। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी मिसाल आप उस महल की तरह ले लीजिए जो महल देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब भी कोई शख्स उस महल के पास से गुजरता है तो वो यही कहता है, हर गुजरने वाले के मुंह से ये लफ्ज़ निकलते हैं कि यार अगर इस जगह पर भी एक ईंट लगा दी जाए तो इस महल की शान कितनी बुलंद हो जाएगी। आपने फरमाया आप मुझे वो ईंट तसव्वुर कर लें। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी नबी होने पर कुरान पाक में तकरीबन 100 आयात नाज़िल हुई, जिनसे ये साफ और वाज़े पता चलता है कि आपके बाद ना को नबी आएगा और ना ही अल्लाह किसी को रहमतुल लिल आलमीन बनाएगा। रहमत कायनात ही वो वाहिद नबी थे कि जिनको अल्लाह ने एक इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए, जिनमें चरिंद परिंद बनीनो इंसान के तमाम लोग, जिनमें जानवर भी शामिल हैं, तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा है। और रब्बुल जलाल ने ऐलान फरमा दिया है कि आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई नबी बनाकर भेजा जाएगा। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद 30 लोग ऐसे आएंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे, लेकिन मेरे मानने वाले लोग जो है उसको अपने ईमान की ताकत से उनका खात्मा कर देंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ऐ अल्लाह हमें ऐसा अकीदा अता फरमा, ऐसा ईमान अता फरमा कि जब भी ऐ अल्लाह तेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर कोई बात आएगी,
ऐ अल्लाह ऐसा जज्बा अता फरमा, ऐ अल्लाह ऐसा ईमान अता फरमा कि ऐ अल्लाह इधर कोई रहमत कायनात के खिलाफ कोई बात करे, उधर हम उसका सर उसके तन से जुदा कर दें। ऐ अल्लाह हम में ईमान की कमजोरियां बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हम तेरे सिवा किसी को मबूद नहीं मानते, तेरे नबी के सिवा तेरे नबी के बराबर किसी को नबी नहीं मानते। ऐ अल्लाह हम जानते हैं कि हम बहुत ही कमजोर हैं। ऐ अल्लाह हमें ऐसा अकीदा अता फरमा कि ऐ अल्लाह हमें ऐसा अकीदा अता फरमा कि हम ऐ अल्लाह एक ही जुमले पर रहमत कायनात की नमूस की खातर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। ये थे हाफिज अब्दुल वासी साहिब जो कि ख़त्मे नबूवत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं पंडाल में